देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में अब तक जो है छात्र धरने देते थे, लेकिन अब कर्मचारी भी धरना दे रहे हैं। वजह ये है, ये तमाम जो आप कर्मचारी देख रहे हैं, ये सारे मैन पावर के कर्मचारी हैं। इनमें सभी कर्मचारी सम्मिलित हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो अन्य तरीके के जो ऑपरेटर वाले हों, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले हों, वो तमाम तरीके के जो कर्मचारी हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों कह रही हूँ, एक बात बताओ, 20 साल हो गई हम लोग को, सही बात है। अगर हम लोग को इस 20 साल में कई एक बार है ना 7.5 रुपये बढ़ाए थे, तो इन्होंने 3 साल में जाके हमारे हाथ में आए, पर उसमें भी है ना इनके आग लग गई, सही बात है। और दूसरी एक बात, 20 साल में 5-6 हज़ार में कोई इंसान कैसे गुजारा चलाएगा ये महंगाई में। हम लोग तो प्रशासन हो के मोदी हो के क्या बोलते भजन लाल हो, सबको मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। अगर अब के हमको लिखत में हमारी सैलरी बढ़ाया हुआ नहीं मिलेगा तो हम लोग उठेंगे नहीं। ऐसा है कि कम सैलरी में रोज रोज बच्चों को भूखे मारने से अच्छा तो हम यहीं मरना मंजूर है। पिछली बार आपकी तनख्वाह कब बढ़ी थी? हमारी बढ़ी थी ना, कह रही हूँ ना, 7.5 रुपये बढ़े थे, जो अठन्नी चलती भी नहीं है। 7.5 रुपये बढ़े थे और वो हमको दिए थे 3 साल में। देखिए, सबसे बड़ी बात 7.5 रुपए जो प्रशासन के कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका 7वां वेतन 8वां वेतन लगता है तो तनख्वाहें पहुंच जाती है 50,000, 60,000, 1 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन ये 7,500 रुपए, 7.5 रुपए। अब आप देखिए कल्पना, और उसमें भी है ना, आप यकीन मानोगे हमारे एरियल के पैसे अटके पड़े, उसमें भी पैसे का जो हम लोग के जब 3 साल के रुके हुए थे ना, इन्होंने बोला भाई सरकार तो लागू कर दी थी कि इनको बढ़ा दो, 7.5 रुपये दे दिया दान में, पर वो पैसे भी इन लोगों ने 3 साल में दिया, पर 3 साल में भी हमको पूरे नहीं मिले। उसमें भी अभी हमारे 6 महीने के एरियल बाकी है, 15 दिन के काम के पैसे बाकी है। एक बात बताओ, इधर सब कर्मचारी है, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, किसी के कोई कुक है, बेचारे कुक 2-2 टाइम आते हैं, सफाई कर्मचारी, आप भी ये बात जानते होंगे कि घर का खर्चा कैसे चलता होगा। आदमी भी है, उनके भी बच्चे हैं ना, उनका फीस भरा जाता है ना, उनको ढंग से खिलाया जाता है। ये आपको क्या जवाब? हम लोग है ना सड़ी हुई सब्जी भी लेने जाते हैं ना, तो वो भी तनख्वाह में नहीं आती, ऐसा हाल है हम लोग का। तो क्या इनके जरा भी इनको थोड़ी बहुत, हम लोगों ने इतना टाइम दिया यूनिवर्सिटी को, तो इनको भी तो सोचना चाहिए कि इनके लिए भी कुछ करें। आज अभी क्या जवाब दे रहे हैं? अभी तो हमको वही ठंडे चीटे दे रहे हैं, कह रहे कि हम आपके साथ हैं, आप लोग उठ जाओ, हम सब कुछ सुन लेंगे आपका। तो सर हम तो है ना 20 साल हो गई सुनते सुनते, मेरा तो बुढ़ापा आ गया, और ये बच्चे कुछ बच्चे जो रंडवे पड़े वो बेचारे मर जाएंगे कुंवारे होकर। तो मैं तो कहती हूँ कि हमको तो जब सुधी ये सैलरी नहीं मिलेगी तो हम नहीं उठेंगे। क्यों? क्या चलो मैं तो मरूंगी, इनका तो कुछ भला करके जाऊँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि पैसे आने तक के ना मैं तो गई कब्रिस्तान, पर ये बच्चे तो बचेंगे ना, इनका तो कुछ भला होए। इनका घर कैसे चलता है, ये बेचारे आज तक के कोई शादी नहीं कर पाया, कोई कैसा हाल है, तो इनके जरा तो सोचना चाहिए ना। हम यूनिवर्सिटी में 20 साल यूनिवर्सिटी को टाइम दिए, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, आज ये रिटायर हो जाएंगे, इनको पैसे मिलेंगे 50,000 के 80,000, हम लोग को क्या मिलेगा? हमने यूनिवर्सिटी के लिए इतने साल दिए। देखिए, ये आपको ऐसा लग रहा होगा शायद इन्होंने कहा, लेकिन ये सच में ये दिल की आवाज़ है, गहराई की आवाज़ है। जब एक इंसान परेशान होता है तो उसकी आवाज़ दिल से निकलती है। जयपुर जैसे शहर के अंदर कम सैलरी में गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में आप शहरों में अगर कोई भी चीज़ नहीं निकल जाओ तो 100 रुपये 200 रुपये से कोई भी चीज़ नीचे नहीं है, और वही ये 300 रुपये में डेली का गुजारा कर रहे हैं। आप सोचने वाली बात है, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। क्या मामला है, आखिर क्यों आप धरना दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा पहले तो न्यूनतम वेतन बहुत कम है यहाँ, 8,000 से ज़्यादा किसी का वेतन नहीं है, उसमें भी समय पर नहीं डाला जा रहा है। एक राज्य सरकार ने 2023 से एरियर बढ़ाया था, उसका एरियर पूरा नहीं मिला है। तीसरा एक अभी हमारा टेंडर हुआ था, उस टेंडर में भी लैप्सेज है 13 दिन का, जबकि टेंडर बैक डेट से होना चाहिए था। कर्मचारी काम कर रहे थे, बीच में हम मिले भी तो प्रशासन का जवाब था भाई वो लेट टेंडर हुआ, ये हुआ, बट लेट टेंडर हुआ तो बीच में आपको आदेश जारी करना चाहिए था कि आप काम नहीं करेंगे। इस बीच काम करवा लिया गया है 13 दिन का, वो टेंडर नहीं है। बाकी न्यूनतम वेतन बहुत कम है, बाकी जगह के विश्वविद्यालयों में न्यूनतम वेतन 300 रुपये से ज़्यादा नहीं है लगभग किसी का प्रतिदिन, और उसमें भी 26 दिन का मिल रहा है। जबकि मेस के कर्मचारी और काफ़ी कर्मचारी ऐसे हैं जो पूरे 30 दिन काम करते हैं। दूसरा, बाकी विश्वविद्यालयों में लगभग किसी में 12,000 न्यूनतम वेतन कम से कम मंथली, और अधिकतम 25,000 तक है। वो भी हमने एग्जाम्पल्स दे दिए हैं प्रशासन को, हमारे लेटर्स दे दिए हैं, पर प्रशासन अभी हमको वार्ता में कोई सहमति नहीं बनी है। इसीलिए हमारा लगातार धरना जारी है, और जब तक सहमति नहीं बनेगी लगातार हमारा धरना जारी रहेगा। प्रशासन अभी क्या कह रहा है आपसे? प्रशासन तो यही कह रहा है कि भाई हम बात करेंगे और इसमें समाधान निकालेंगे, बैठने से कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें आश्वासन देता है प्रशासन। तो हर बार आपको पता है ये चीज़ें होती हैं।
ये जो आप जितने भी कर्मचारी धरना दे रहे हैं आरयू में, ये मतलब किन किन विभागों के हैं, क्या क्या चीज़ संभालते हैं? विश्वविद्यालय के सभी विभागों के हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, पियोन हो, लैब के कर्मचारी हो, एसटी हो, जेटी हो, बागवान हो, भिन्न प्रकार के सफाई कर्मचारी हो, वाटर जो भी सप्लाई के कर्मचारी वो हो, बिजली के हो, इलेक्ट्रीशियन, मतलब मैन पावर में जितनी भी जो विश्वविद्यालय में काम हो सकते हैं सारे कर्मचारी हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये कर्मचारी संविदा पे लगाए हुए हैं और उसके बाद में इनको न्यूनतम जो मजदूरी होती है वो भी समय पर नहीं मिलती है। अब ये डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिनिमम 12,000 के करीब होनी चाहिए, 12,000 से ऊपर होनी चाहिए। और ये बात सही भी है। न्यूनतम मजदूरी आज के समय में 500 रुपये है और 300 रुपये में आप समझ सकते हैं जयपुर जैसे शहर के अंदर कैसे अपना जीवन यापन किया जा सकता है। लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? पिंटू मीना। क्या है, क्या मामला पूरा? सर हमारे को 2 महीने और 20 दिन हो गए सैलरी मिले, गार्डन ऑफिस से हैं। और ऐसे बोलते हैं कि नहीं मिलेगी, गेट से बाहर हो जाओ। गेट से बाहर हो जाओ। हाँ, काम करना तो करो, नहीं तो गेट से बाहर हो जाओ। देखिए, कहा जा रहा है कि गेट से बाहर निकल जाओ। फिलहाल के लिए टेंडर जो है कभी किसी के पास चला जाता है तो कभी किसी के पास चला जाता है। प्राइवेट नौकरियों में सबसे बड़ी विडंबना यही होती है संविदा कर्मियों के लिए। जी क्या सर, कहना चाहेंगे मैम? मैं मंजू सैनी जो गर्ल्स हॉस्टल में काम कर रही हूँ। मेरे को 20 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। अभी हमें प्रशासन धमका रहा है और आदेश निकाला जा रहा है कि भाई इनकी जगह आदमी भेजे जाए। सर एक बात हो, तो हम 20 साल से यहाँ काम करें तो क्या हमारी मांग भी मांग नहीं सकते प्रशासन से? बिल्कुल मांग सकते हैं, जायज मांग। 20 साल से समय दिया। ये अधिकार नहीं दे रखा है क्या गवर्नमेंट ने कि भाई कोई अपना अधिकार मांग सकता है? बिल्कुल सबको दे रखा है ना, तो फिर हमारे अधिकार को क्यों छीना जा रहा है? हम सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 15 दिन का पैसा हमारे को मिला नहीं है, क्योंकि 15 दिन हमारे से नौकरी करवा ली। उन्होंने कहा कि सैंक्शन खत्म हो गई थी, तो नहीं, हमने आदेश दिया कि सैंक्शन खत्म हो गई, तो आदेश देते तो हम नहीं आते। अब इसका कोई धनी, यूनिवर्सिटी का कोई धनी धोरी नहीं है कि भाई सैंक्शन खत्म हो गई थी तो कौन पैसा देगा। इसमें हम जिम्मेदार हैं। भाई हम जिम्मेदार क्यों है? जब प्रशासन को इस चीज़ का पता होना चाहिए सैंक्शन खत्म हो गई तो उस काम क्यों करवा हम रहे हो? काम क्यों करवा रहे हो? या तो मना करना चाहिए था। और अब हमें वेतनमान है कि हमारे को वेतन मिलना चाहिए, और प्रशासन हमें बार बार में धमकी दे रहा है आपको हटाया जाएगा। सर हटाएंगे तो हटा देंगे, वैसे भी 6,000 रुपये मिलते हैं यहाँ पे, कोई ज़्यादा नहीं मिलते हमारे को। इनको प्रशासन को खुद को शर्म आनी चाहिए। खुद के ड्राइवर को भी ये शायद 15,000 रुपये देते होंगे। एक प्रशासन ये जो लगते हैं VC वगैरह, अपने ड्राइवर को भी शायद 15,000 रुपये देते होंगे, और हम दिन भर 8 घंटे ड्यूटी करते हैं यहाँ पे और 6,000 रुपये हमारे को मिलते हैं। 6,000 में भी अभी रजिस्ट्रार ने भी आदेश निकाल दिया कि आपकी जगह कर्मचारी बुलाया जाएगा। बुला लो तो सर, तो हम तो हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम नहीं उठेंगे। अब ये आर पार की लड़ाई। कोई और भी टेंडर किसी और को दिया जा रहा है और उनके बाद जो है जो बंदे लगेंगे वो उनके लगेंगे। सर यहाँ कौन आएगा 6,000 में? खर्चा चलता है क्या? आप बताओ, आपको लगता है कि 6,000 में कोई आएगा यहाँ पे? 6,000 में आ जाएगा तो एक राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ये। इसी यूनिवर्सिटी की VC मैम के नीचे एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चलती है, वहाँ न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपये है। एक ही इंसान 2 मतभेद कैसे कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही हमारे को। भाई VC मैम को समझना चाहिए, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को संभालती तो वहाँ 15,000 रुपये देती हैं और हमें 6,000 रुपये मिल रहे हैं। और जब सैलरी मांग रहे हैं, वेतनमान की कर रहे हैं, तो क्या हटा दो इनको, आपकी जगह दूसरे आ जाएंगे। हक मांगने पर आप बाहर कर देंगे। हाँ, ये देखो आज का प्रशासन। सुनो, ये और भी हम बात करेंगे। ये आप लगी हुई है। मैं 95 की कर रही हूँ काम यहाँ हरानी कॉलेज में। मैं 500 रुपए में लगी थी बेटा, उसके बाद में धीरे धीरे 100 रुपए बढ़े। फिर मैं फिक्स टेलीविजन में यहाँ पे है ना जो सविधा कर्मचारी में थी, मुझे 5-10 साल में ठेके में कर दिए वापस। मैं तो है ना जो क्या बोला, अब जाते 6,500 रुपये बढ़े मेरे। फिर भी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आगे कैसे फॉर्म भरूं? मैं तो छोटे से बच्चे। 6,000 मिलते हैं, वो खाते में मिलते हैं या नगद दे देते हैं? नहीं, बैंक में आते वो खाते में। ऐसा तो बैंक में आता है सर, सबका सबके बैंक में आते। प्राइवेट संस्था भी बैंक में देती है सर। पर 6,000 में क्या होता? 4-4 बच्चे हैं बेटा। फिर भी मैं 5 महीने के बच्चे को 95 में छोड़ के आई हूँ काम करने। अभी तक कोई सबूत ही नहीं मिला मेरे को, तो बुढ़ापा ही ले लिया। देखो कि नहीं, इनको आप बताओ। 50 साल दिए, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है। 20 साल कैसे हो गए सर? ये 95 से लगे हुए हैं। बताओ। देखिए, विडंबना देखिए कि 20-20 साल अपना समय दिया इस राजस्थान विश्वविद्यालय को, और इस राजस्थान विश्वविद्यालय को हरा भरा और सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए इन कर्मचारियों की सख्त ज़रूरत होती है। यही कर्मचारी, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, बागवानी करने वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, ये सभी
मल्टी टैलेंटेड कर्मचारी जो है इस राजस्थान विश्वविद्यालय को सुंदर और सरल और सुलभ बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं और अपने लंबे समय से जो है अपना समय दे रहे हैं। लेकिन अब आप सोचिए, विडंबना देखिए, इनकी सैलरी जो है 6,000 रुपये, या 6,000 रुपये में आज के समय में जीवन यापन करना कर सकते हैं क्या आप 6,000 रुपये में? नहीं। आज के समय में मिनिमम न्यूनतम अगर जो सैलरी मजदूरी है वो 500 रुपये है, लेकिन इनको 6,000 रुपये में जीवन यापन करना पड़ रहा है। और अब हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है आने वाले समय में क्या होगा, ये तो यही जान सकते हैं, ये प्रशासन जो है आरयू का प्रशासन जान सकता है। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कि 6,000 रुपये में आज के समय में जीवन यापन नहीं होता है, सैलरियाँ बढ़ानी चाहिए। यही कर्मचारी जो होते हैं यही आरयू विश्वविद्यालय को एक तरीके से बनाए रखते हैं, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रशासन को, आरयू प्रशासन को जो है बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और सैलरी जो है बढ़ानी चाहिए। मेरे सहयोगी मेरे राजेंद्र के साथ आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।